20 मिनट 20 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। दुनिया भर में 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे और इंटरनेशनल टॉयलेट डे मनाया गया। इस खास दिन को मनाने के पीछे का कारण है पुरुषों की वेलबींग, उनके हेल्थ और लाइफ के स्ट्रगल को जानना और उस पर बात करना। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपने तरीके से इंटरनेशनल मेंस डे और वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया। उन्होंने समुद्र तट पर 20 फीट लंबी मूंछ बनाकर लोगों को इसकी बधाई दी। इसमें 500 मिट्टी के कुल्हड़ का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ल्ड टॉयलेट डे पर वे अपने तरीके से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट डे की स्थापना सिंगापुर के जैक सिम द्वारा 19 नवंबर 2001 में की गई थी। जैक से 2001 में WTO यानी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। हालांकि 2013 में संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा ऑफिशियल तौर पर संयुक्त राष्ट्र विश्व शौचालय दिवस की घोषणा की गई। उड़ान के लिए रनवे पर दौड़ते इस विमान को देखिए। 106 को लेकर विमान उड़ान भरने ही वाला था। इससे पहले कि प्लेन जमीन छोड़ता, विमान रनवे पर ही एक फायर ट्रक से टकरा गया। इसके बाद विमान में आग लग गई। फिर देखते ही देखते विमान से आसमान में धुएं का गुबार उठा। तब तक पायलट ने विमान को रोक दिया था। दरअसल ये हादसा दक्षिण अमेरिका के एक देश पेरू के लीमा में हुआ। लटाम एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हुआ। हादसे में विमान में सवार यात्री या किसी भी क्रू मेंबर के हताहत होने की खबर नहीं है। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं फायर ट्रक में सवार 2 फायर फाइटर्स की मौत की खबर है। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने 2 दमकल कर्मियों की मौत पर शोक जताया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। जानकारी के मुताबिक लीमा एयरपोर्ट से ये फ्लाइट जुलियाका शहर की ओर जाने वाली थी। रविवार को नेपाल में आम चुनाव के मद्देनजर सिद्धार्थनगर जिले से लगने वाली 68 किलोमीटर की सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। जिले में आवाजाही के लिए बनाए गए SSB कस्टम पुलिस चौकियों पर स्थानीय पुलिस और SSB के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। सीमा के उस पार नेपाली प्रहरी और सीमा के इस पार भारतीय क्षेत्र में SSB के जवान हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नेपाल में होने वाले आम चुनाव 550 विधायकों का और 275 सांसदों का चुनाव एक ही दिन होगा। सोमवार से नेपाल में मतगणना शुरू की जाएगी। इस आम चुनाव से नेपाल के 7 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। आपको बताते चले कि दोनों देशों में होने वाले आम चुनाव में दोनों तरफ की सीमाएं 72 घंटे पहले ही सील कर दी जाती हैं। 72 घंटे के लिए सील हुई सीमा पर आवाजाही कल मतदान संपन्न हो जाने के बाद 12 बजे रात के बाद फिर से खुल जाएगी। यूनेस्को और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जैसलमेर में लोक कलाकारों की शानदार महफिल सजी है। जैसलमेर के खुहड़ी रोड स्थित जानरा और बरना गांव में शनिवार से 2 दिवसीय रेगिस्तान संगीत समारोह का शुभारंभ हुआ। यहां विभिन्न लोक कला के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जोधपुर की कालबेलिया डांसर सुआ सपेरा और बंगाल का बाउल वासुराम मेघवाल का भजन और स्थानीय लोक कलाकार इसमें अपने कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। वहीं रविवार को बरना गांव में भी शानदार लोक कला का आयोजन होगा। रेगिस्तान संगीत समारोह फेस्टिवल के दौरान पश्चिमी राजस्थान के पारंपरिक लोक संगीत और लोक नृत्य को देखने का मौका मिला है। फेस्टिवल में देश दुनिया में अपने संगीत की धूम और मिठास बिखेर चुके कई लोक कलाकार अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वहीं समारोह के अंतर्गत डेजर्ट सिम्फनी का शो भी पेश किया जाएगा, जो इस फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण है। समारोह में 20 से भी ज्यादा लोक कलाकारों ने तमाम लोक वाद्य के साथ जुगलबंदी पेश की। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में मालिनी अवस्थी ने अपनी शानदार प्रस्तुति से समा बांधा। मेले के सरकारी पंडाल में आयोजित तय कार्यक्रम के अनुसार स्टार सिंगर मालिनी अवस्थी मंच पर पहुंची थी। उनके स्वागत के लिए जिला प्रशासन के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पर्यटन विभाग का पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था। यहाँ तक कि सड़क पर भी लोग खड़े होकर मालिनी अवस्थी को सुन रहे थे। मंच पर मालिनी अवस्थी ने अपनी मनमोहक आवाज का जादू बिखेरा।
साथ ही मंच से सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंच गईं और अपने साथ करीब आधे दर्जन महिलाओं को आमंत्रित कर मंच पर ले आईं और सभी महिलाओं को अपने गाने पर नाचने के लिए मजबूर कर दिया। मालिनी अवस्थी के दर्शकों से खुद को कनेक्ट करने के अद्भुत जादू को लोगों ने खूब पसंद किया। मालिनी अवस्थी ने मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में गाने गाकर लोगों का मन मोह लिया। आप भी देखिए मालिनी अवस्थी की शानदार प्रस्तुति। हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थल श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। शनिवार दोपहर 3:35 पर पूरे विधि विधान के साथ भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर को सुंदर तरीके से रंग बिरंगे गेंदे के फूलों से सजाया गया था। कपाट बंद होने के पहले ही भगवान बद्री विशाल को ऊनी घृत कंबल ओढ़ाया गया। ये ऊनी घृत कंबल माना गांव की महिला मंगल दल की महिलाओं ने तैयार किया है, जिसे घी में भिगोकर तैयार किया गया है। इससे पहले मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी स्त्री का वेश धारण कर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह में प्रतिष्ठापित किया। उद्धव और कुबेर जी की प्रतिमा को मंदिर परिसर में लाया गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी संपन्न हो गई। जब भालू जैसे जंगली जानवर को देखते ही उल्टे पांव भाग खड़े होने की नौबत आ जाती है, जरा सोचिए क्या हाल होगा कि आधी रात में भालू घर में घुस जाए। ऐसा ही हुआ छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में, जहां माटवाड़ा लाल गांव के एक घर में आधी रात को भालू घुस गया। तस्वीरों में घर के अंदर आंगन और कमरे में भालू की चहलकदमी देखी जा सकती है। जानवर की आहट सुनकर मालिक की नींद खुली तो उसके होश उड़ गए। फिर उसे याद आई अपनी वफादार डॉगी डेजी की। उसने तुरंत डॉगी को खोल दिया। फिर क्या था, डॉगी ने अपनी जान पर खेलकर भालू को खदेड़ दिया। भालू न केवल घर से बाहर निकला बल्कि दीवार फांदकर जंगल की तरफ फरार हो गया। यहाँ आपको बताते चले कि मालिक की जान बचाने वाली डॉगी डेजी इससे पहले भी बहादुरी दिखा चुकी है। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क, जहां नमीबिया से चीते लाए गए। 8 चीतों में से तीसरे चीते को छोटे बाड़े से बड़े बाड़े में रिलीज कर दिया गया है। ये तीसरा चीता मेल चीता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छोटे बाड़े का गेट खुलते ही चीते ने बड़े बाड़े की तरफ दौड़ लगा दी। इस चीते का नाम ओबान है। बड़े बाड़े में छोड़े जाने के बाद टीम उसकी निगरानी करती रही। निगरानी करने वाली टीम के अनुसार चीते ने बड़े बाड़े में दिन भर उछल कूद की, इसके साथ ही जमकर दौड़ लगाई। निगरानी टीम के अनुसार स्थितियों और माहौल को देखते हुए चीतों को छोड़ा जा रहा है। बड़े बाड़े में छोड़े गए चीतों को कॉलर आईडी की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। बंदरों के झुंड की ओर से किसान की फसल बर्बाद करने के बाद हापुड़ के किसान ने बंदरों को भगाने का अनोखा तरीका ढूंढ लिया, जो कारगर भी साबित हुआ। किसान बंदर का मुखौटा लगाकर खुद ही बंदर बन बैठा और बंदरों के पीछे दौड़ लगा दी। अपने पीछे मानव बंदर देखकर बंदर भाग खड़े हुए। बंदरों के झुंड को दौड़ लगाता देख किसान खुश हुआ। उसका फॉर्मूला काम कर गया। बताया जा रहा है कि बंदरों से पीड़ित किसान का नाम ओमकार यादव है, जो क्षेत्र का ही रहने वाला है। ओमकार सुबह 5 बजे अपने घर से निकलकर अपने खेत पर जाते हैं और बंदर का मुखौटा पहनकर बंदरों को भगाने लग जाते हैं। जब से उन्होंने मुखौटा पहना है, बंदरों को भगाने में काफी राहत मिल रही है और बंदर अब उनकी फसल की तरफ नहीं आ रहे और उनकी फसल अब सुरक्षित है। राजसमंद जिले के राजपुरा दरीबा कॉम्प्लेक्स में आयोजित 5 दिवसीय 51वीं अखिल भारतीय खान बचाओ प्रतियोगिता का समापन रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ हो गया। इससे पहले माइनिंग संबंधी आधुनिक तकनीक और उपकरणों से संबंधित 22 स्टॉल का उद्घाटन हुआ, जिसमें दुनिया के सबसे अच्छे माइनिंग रेस्क्यू उपकरण का डिस्प्ले किया गया। हिंदुस्तान जिंक के तत्वावधान में आयोजित खान एवं बचाव प्रतियोगिता में देश की 18 विभिन्न कंपनियों की 26 टीमों ने शिरकत की। पहली बार प्रतियोगिता में वायरलेस संचार, भूमिगत बचाव कर्मियों की वास्तविक समय स्थिति, सीसीटीवी के माध्यम से सभी बचाव कार्यों की रिकॉर्डिंग,
FAB भूमिगत निर्माण, ब्रीफिंग ऑफिसर, रेस्क्यू रिले रेस प्रतियोगिताओं में माइंस के 200 से भी अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। पहली बार माइन रेस्क्यू के लिए प्रशिक्षित देश की पहली माइनिंग इंजीनियर महिला प्रशिक्षु को सम्मानित करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अंडरग्राउंड माइन रेस्क्यू रिले रेस का आयोजन किया गया। बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात में तैनात पुलिस वाली मैडम के नाम से मशहूर हो चली महिला सिपाही गुड्डन चौधरी ऐसे बच्चों के लिए एक वरदान की तरह साबित हो रही है जिनके परिजन पैसों के अभाव के चलते अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते। बुलंदशहर खुर्जा थाने में करीब 3 दर्जन से भी ज्यादा बच्चों को यह पुलिस वाली मैडम गुड्डन चौधरी हर रोज ड्यूटी करने के बाद अपना कीमती समय निकालकर सड़क पर ही पाठशाला लगाकर पढ़ाती हैं। जो बच्चे आर्थिक तंगी के चलते पेन, कॉपी, पुस्तक आदि नहीं खरीद पाते, उनको वह खुद अपने पैसों से पढ़ने की सामग्री खरीद कर देती है। उनकी इस पहल को ASP ने भी सराहा है। शाहजहांपुर के जेल प्रशासन ने कैदियों के सर्वांगीण विकास के लिए अनूठी पहल की है। इसी के चलते शाहजहांपुर की जेल में पाठशाला लगाकर कैदियों को पढ़ाकर उन्हें रोजगार के साथ साथ समाज की गतिविधियों के लायक बनाया जा रहा है। जेल में बंद कैदियों के बच्चों के अलावा बंदी अब जेल के अंदर रहकर भी हाई स्कूल, इंटर, BA और MA की परीक्षा पास करने के लिए स्कूल की तरह जेल में क्लास लगाकर पढ़ रहे हैं। जेल प्रशासन ने जेल में बंद बंदियों को परीक्षा में टॉपर बनाने के लिए उच्च क्वालिटी के शिक्षकों को बाहर से बुलाकर जेल में ट्यूशन की व्यवस्था की है। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने बताया कि उनकी जेल में बंद बंदी भी अब हाई स्कूल, इंटर और BA में टॉप करेंगे। जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में बंद ऐसे बंदी जो अभी तक अशिक्षित थे, उन्हें मुफ्त में शिक्षित बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि फांसी की सजा पा चुके कैदी ने जेल में रहकर हाई स्कूल की परीक्षा में इस वर्ष टॉप किया था। अब वही बंदी इंटर की परीक्षा में टॉप करने के लिए जेल की पाठशाला में मन लगाकर पढ़ रहे हैं। गंगा किनारे बैठकर IAS बनने का ख्वाब संजोए पढ़ाई में जी जान से जुटे युवाओं की ये तस्वीर पटना की है। इस तस्वीर को देखकर आप भी एक अधिकारी के जज्बे को सलाम करेंगे, क्योंकि ये अधिकारी निस्वार्थ भावना से युवाओं का भविष्य गढ़ रहे हैं। पटना के NIT घाट पर पाठशाला चला रहे ये अरुण कुमार हैं, जो कि रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। अरुण कुमार सुबह शाम गंगा की अविरल धारा के किनारे बैठकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, तो छात्र भी सफलता की इबारत लिखने लगे हैं। अरुण कुमार की पाठशाला में पढ़ने वाले कुल 35 स्टूडेंट्स में से 15 स्टूडेंट्स BPSC 67वीं PT परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और अब मेंस की तैयारी में जुट गए हैं। मुफ्त में यहाँ पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स जहाँ अपने सर पर गर्व कर रहे हैं, वहीं अरुण कुमार भी बता रहे हैं कि उनकी कोशिश है बेरोजगारी दूर हो और यहाँ की प्रतिभा को निखारा जा सके। कुछ कर गुजरने का जज्बा और जुनून व्यक्ति को उसके मुकाम और मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। इस बात को सार्थक कर दिखाया है मंडला जिले के नैनपुर नगर की बिटिया शेफाली चौरसिया ने, जो आज नैनपुर जैसे एक अदद नगर से निकलकर संयुक्त अरब अमीरात के कतर में होने वाले फुटबॉल के महाकुंभ FIFA में अपनी कला का प्रदर्शन करने पहुंची है। उन्हें ग्रेविटास मैनेजमेंट FZE संयुक्त अरब अमीरात ने बुलाया है, जहां अल्खोर के फैन जोन में इनके करीब 13 शो होंगे, जो कि होने वाले मैच के दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से पब्लिक मनोरंजन के लिए इनके गाए हुए गानों को प्रदर्शित किया जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड के दौरान शेफाली चौरसिया की मधुर आवाज जब कतर में गुंजित होगी, तब नैनपुर की आवाज को कतर जैसे देश के साथ समूची दुनिया को सुनने का अवसर मिलेगा। यह बिटिया मंडला जिले के नैनपुर विकास खंड में रहने वाले एक पान व्यवसायी संतोष चौरसिया की बेटी है, जिनके जहन और अंदाज में बचपन से ही गीत संगीत रचा बसा था। आज शेफाली को फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ में परफॉर्मेंस करते देख पिता भी काफी खुश हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेसलर और कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट गीता फोगाट बोली, सरकारों को ग्रामीण इलाकों में भी टैलेंट को निकालना चाहिए।
दरअसल अंतर्राष्ट्रीय रेसलर और कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट गीता फोगाट शनिवार को कोटा पहुंची। कोचिंग और स्कूली छात्राओं के फ्री सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम में पहुंचकर उन्होंने छात्राओं के साथ संवाद किया। धाकड़ गर्ल्स के नाम से मशहूर गीता ने छात्राओं को प्रेरित किया। इस दौरान गीता ने बताया कि उनका सपना है कि वे एक खेल एकेडमी खोलें, जहां ग्रामीण इलाके के बच्चों को तराशने पर जोर दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण इलाके से भी टैलेंट को बाहर लाया जा सके। इसके साथ ही गीता ने कहा कि सरकार को चाहिए कि खेलों को प्रोत्साहन दे। वहीं कार्यक्रम के दौरान फ्री सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम के कार्यक्रम में ट्रेनिंग लेने वाले छात्राओं और छात्रों ने मंच से डिफेंस कलाओं का प्रदर्शन किया। स्कूली छात्राओं ने डिफेंस कार्यक्रमों का जमकर लुत्फ उठाया। वहीं गीता फोगाट जयपुर के शाहपुरा में